के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद इन दिनों अशांति की आग में जल रहा है। वक्फ कानून के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन अब हिंसा में तब्दील हो चुका है, जिसमें न सिर्फ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, बल्कि कई मासूम जिंदगियों की कीमत भी चुकानी पड़ी है। मुर्शिदाबाद, मालदा, हुगली और नॉर्थ 24 परगना ये जिले हिंसा की लपटों में घिरे हैं और सड़कों पर दहशत का माहौल है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच सियासी बयानबाजी ने हालात को और उलझा दिया। सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में आम जनता की पीड़ा कहीं दबती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद इन दिनों सुलग रहा है। नफरत की आग ने मुर्शिदाबाद को जला डाला है। वक्फ कानून के विरोध में जो प्रदर्शन शांति से हो सकते थे, अब हिंसा की भेंट चढ़ चुके हैं। मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, हुगली और मालदा इन जिले की गलियों में अब सिर्फ मदद के लिए चीख पुकार मच रही है। सड़कों पर खड़े वाहन धूं धूं कर जल उठे, दुकानों को तोड़ा गया, घरों में लूट मचाई गई और इन सबसे कई ज्यादा दर्दनाक बात ये रही कि इस हिंसा में अब तक 3 मासूमों ने अपनी जान गंवा दी। मासूम जिनका न कोई विरोध से लेना देना था और ना ही राजनीति से। सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग क्या तोड़ा गया है? आप लोग क्या? हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, ये सब तोड़ दिया है, ये सब चोरा के ले गया, लूट पाट करके ले गया सब कुछ। हम लोग का एक तो घर में जनाना आदमी सब, हम छोटा लड़का बच्चा है हम लोग का, कैसे घर में रखे चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग, मेरा घर में एक बेटा है, मेरा बेलडांगा में रहता है। उतना कष्ट कर पुलिस लोग सब लोग मेरा बेटा को लेके आया, कितना कष्ट करके आया, चिल्लाया, घर में घुस जाके घर झाड़ू के तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ के एकदम इतना किया जो मैं छोटा बच्चा था, दम निकल गया था। मेरा नाम है अंजलि राय। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। सारे घर जला दिए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए, नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए, दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है। हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं, अगर शांत रहना है तो BSF कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। और जो तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले, पुलिस का कोई नाम निशान नहीं। पुलिस स्टेशन यहाँ से 1 कदम भी दूरी नहीं है। पुलिस स्टेशन के दूरत्व तो 1 कदम भी नहीं है। पुलिस का कोई काम ही नहीं है। मेरा नाम मनोज घोष। हिंसा में 15 पुलिसकर्मी भी घायल हुए और 150 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर, सुत्ती और शमशेरगंज जैसे इलाकों में शुक्रवार को वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किए, वाहनों में आग लगाई और राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। पुलिस के अनुसार हिंसा की शुरुआत एक अफवाह से हुई। ऐसी अफवाह जिसमें दावा किया गया कि पुलिस कार्रवाई में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। इसके बाद भीड़ ने उग्र रुख अख्तियार कर लिया। अब हालत को नियंत्रित करने के लिए BSF की 8 कंपनियों को तैनात किया गया है। कोर्ट के आदेश पर हिंसाग्रस्त इलाकों में 1600 पैरामिलिट्री के जवानों की तैनाती की जाएगी। पहले से ही मुर्शिदाबाद में BSF के 300 जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई BSF की 5 अतिरिक्त कंपनियों ने मोर्चा संभाल लिया है। देखिए, since many days we are witnessing widespread violence throughout the whole state of West Bengal, especially in the district of Murshidabad. We are witnessing their lives are just being taken away, properties are being vandalized, vehicles are being vandalized by a particular communal party.
and we are witnessing a very black day in the West Bengal. So for this, the leader of the opposition in the West Bengal, Mr. Subhendu Adhikari, has filed this public interest litigation, praying for deployment of central force and also an NIA investigation and also an investigation by an agency. Now, a special bench has been constituted by the Honorable Chief Justice on this day, and after hearing and after considering the urgency involved in this case, the division bench of My Lord Justice Shomen Sen and My Lord Justice Raja Basu Chaudhary has directed that deployment of central force must be made immediately in the district of Murshidabad, but such direction will not be limited to any other district where violence is cropped up. And the state authorities, state administration will assist the central force so that, or to ensure that no lives and no property is being vandalized or hampered or infringed in any way. Now this matter, this PIL has been admitted by the Honorable High Court, and this PIL will be returnable on next week, 17th of April, where the state and the central both will file their respective affidavits disclosing their stand. There are two appointed nodal officers, especially for Murshidabad. It could not be here in open court. We'll have to wait for that uploading of the order. But so far as we could hear, that central forces have been deployed, considering this emergent urgency in this case, and we will wait for the uploading of the order to see other observations of the Honorable. डिटेल सिंपल है। मुर्शिदाबाद में जो चल रहा है आप सबको मालूम है। हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट में खिलाफ के एजिटेशन को लेके। वहाँ पे हिंदू जो लोग हैं वहाँ का घर तोड़ा जा रहा है, गाड़ी तोड़ा जा रहा है, उनके ऊपर अटैक हो रहा है। आज अभी खबर है पुलिस के तौर से 3 डेथ भी हुआ वहाँ पर। पूरा सिचुएशन देख के कोलकाता हाई कोर्ट में हम लोगों ने एक मामला किया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आज ऑर्डर आया। हाई कोर्ट ने क्लियर ऑर्डर दिया, CAPF डिप्लॉय रहेगा वहाँ पर। CAPF की तरफ से नोडल ऑफिसर एक होंगे, नोडल ऑफिसर होंगे CISF का ADG, एंड स्टेट की तरफ से भी एक नोडल ऑफिसर होंगे, वो होंगे ADG लॉ एंड ऑर्डर। बोथ जॉइंट रिपोर्ट एक फाइल करेंगे 17 को, और स्टेट पुलिस असिस्ट करेगा सेंट्रल पुलिस को। ऐसा है, उनके साथ बातचीत हुई और हमें उनके साथ मिलकर इस स्थिति में काम करना है, बस इसी के ऊपर डिस्कशन हो। देखिए, हमने 5 कंपनियां अपनी पुलिस की हेल्प के लिए भेजी है, और वो पुलिस के जहां उन्होंने डिप्लॉय किया है वो उन्हीं के साथ है। अब वो जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेंगे और पुलिस के साथ हेल्प करेंगे। हम कोई इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पुलिस की हेल्प के लिए आए हैं, तो जैसा पुलिस चाहेगी हमसे उसी तरीके से करेंगे। देखिए, हम पुलिस की हेल्प के लिए आए हैं और पुलिस के साथ मिलके काम कर रहे हैं, और अभी हमारी जो DG साहब से बात हुई वो भी यही हुई है कि हम उनके साथ मिलकर ही काम करें, और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ जल्दी ही शांति बहाल हो जाएगी। थैंक यू। हमने अभी 5 कंपनियां प्रोवाइड करवाई हैं। अगर पुलिस चाहेगी रिक्वेस्ट करेगी या रिक्वेजिशन देगी तो हम और भी कंपनी दे सकते हैं। देखिए, BSF आप जानते हैं हर सिचुएशन के लिए तैयार है। ऐसी सिचुएशन आती रहती हैं, ये कोई पहली बार ऐसी सिचुएशन नहीं है। BSF पहली बार ऐसी सिचुएशन में नहीं आई है, लेकिन हमारे जो जवान हैं जितनी समझदारी से काम ले सकते हैं उतनी समझदारी से ले रहे हैं, और पुलिस के साथ मिलके काम कर रहे हैं। यही है। थैंक यू। इस हिंसा को लेकर TMC और BJP नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चरम पर है, जहां एक ओर पश्चिम बंगाल के कई जिले हिंसा की आग में झुलस रही हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीति भी अपनी सबसे कुरूप शक्ल में नजर आ रही है। मुर्शिदाबाद, मालदा, हुगली और नॉर्थ 24 परगना की सड़कों पर जब आग भड़क रही थी,
तब विधानसभा और सोशल मीडिया पर बयानबाजी की ज्वाला और भी तेज थी। टीएमसी और बीजेपी दोनों ही दल अब एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। बयान और प्रतिवादों का दौर इस कदर तेज हो चुका है कि असली मुद्दा कहीं पीछे छूट गया है। एक और जहां बीजेपी ने ममता बनर्जी पर बंगाल को बांग्लादेश बनाने का आरोप लगाया, तो वहीं टीएमसी नेताओं ने हिंसा को बीजेपी की ही साजिश बता डाला। बंगाल जल रहा है और इसके पीछे ममता बनर्जी की सरकार पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट प्रोटेक्टेड, स्टेट एनकरेज्ड टारगेटेड वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज है। अभी जो प्रमाण सामने आए हैं, चाहे सुकांता मजूमदार जी हो, शुभेंदु अधिकारी जी हो, हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है, मंदिरों में मूर्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है। हमने भगवे झंडे को कैसे उतारा गया ये भी देखा, ये स्वामी विवेकानंद जी की धरती पर हो रहा है। हमने देखा कि चुन चुन कर हिंदुओं के घर में आग लगाई जा रही है, चुन चुन कर उनके दुकानों में आग लगाई जा रही है, हिंदुओं को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। और ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए कि अभी भी वो तुष्टीकरण में लीन है। यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने कहा है कि हम आंख मूंद करके नहीं बैठ सकते और सेंट्रल फोर्सेस मुर्शिदाबाद में डिप्लॉय होगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब पुलिस इनकॉम्पिटेंट ही नहीं, इनएक्टिव ही नहीं, कॉम्प्लिसिट है। पुलिस को बोला गया है बंगाल सरकार के द्वारा कि अभी कुछ नहीं करना है और हिंदू प्रताड़ित होते जा रहे हैं। इसीलिए आज माँ माटी मानुष नहीं, केवल मुस्लिम अपीजमेंट और मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में बंगाल जल रहा है। ममता बनर्जी बंगाल के अंदर एंटी हिंदू वायलेंस को एनकरेज कर रही है, सपोर्ट कर रही है और इंसाइट कर रही है। वो बांग्लादेश जैसे हालात पश्चिम बंगाल के अंदर पैदा करना चाहती है। बंगाल पुलिस का मोराल ऑल टाइम लो है, क्योंकि ममता बनर्जी ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जब हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जाए, जब पुलिस पर पथराव हो, जब पुलिस की गाड़ियां जलाई जाएं, जब हिंदुओं के मंदिरों पर पथराव होकर उनको तोड़ा जाए, पुलिस को कुछ नहीं करना है। आज बंगाल की सड़कों पर रैडिकल इस्लामिस्ट मॉब को रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी इन सब को एक सपोर्ट कर रही है अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। आज धूलिया और शमशेरगंज के अंदर काली मंदिर के ऊपर हमला हो रहा है। आज हजारों हिंदू परिवारों को पलायन करने के लिए ममता बनर्जी की सरकार मजबूर कर रही है। ठीक 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस में जब हिंदुओं को मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट से बंगाल में पलायन करना पड़ा था और इस पर कैलकाटा हाई कोर्ट ने यह कहा था, देयर इज नो रूल ऑफ लॉ बट लॉ ऑफ द रूलर। आज ठीक उसी तरीके के हालात बंगाल में देखने को मिले हैं और तभी हर कलकत्ता का व्यक्ति या हर बंगाल का व्यक्ति तभी सुरक्षित महसूस कर रहा है जहां पे बीएसएफ है। आज ये भी स्पष्ट हो चुका है कि आज का दिन और ये जो पिछले कुछ दिन से वायलेंस हुआ है हिंदुओं के खिलाफ, दिस इज द डार्केस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ बंगाल पोस्ट इंडिपेंडेंस। दिस रिमाइंड्स यू ऑफ हाउ Sohrawardi before independence had targeted Hindus and had orchestrated state supported killing of Hindus in Bengal. ममता बनर्जी का लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली फेल हो चुका है और आज हिंदुओं के ऊपर जो चुन चुनकर हमला हो रहा है उस पर ममता बनर्जी जिम्मेदार है। ममता बनर्जी द्वारा शांति की अपील करना ठीक वैसे ही है जैसे एक नेता आग लगवाता है, अपनी पुलिस फोर्स को कहता है जब आग लगी है तो दंगाइयों पर एक्शन ना लो और एक झूठी मूठी सांत्वना देता है। ममता बनर्जी टुडे हैज प्रूवन टू बी द मॉडर्न सोहरावर्दी एंड ममता बनर्जी टुडे वांट्स टू क्रिएट Bangladesh like situation in Bengal
आपत्ति बहुत ही भयंकर है और हाई कोर्ट की जिस बेंच ने, स्पेशल बेंच ने भार्डिक्ट दिया है, हम इस भार्डिक्ट का वेलकम करते हैं। सिचुएशन ममता बनर्जी के नालायकता के कारण, उनके इनएबिलिटी के कारण सिचुएशन इस तरीके की हो गया है। और एक मुझे लगता है आज हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, ये ममता बनर्जी की गाल पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है कि यू आर नॉट रेडी टू रूल द स्टेट, यू आर नॉट एलिजिबल टू रूल द स्टेट। पुलिस मिनिस्टर आप है, पुलिस आपके अंडर आती है और जिस तरीके से आपकी पुलिस की भूमिका देखी गई है, और मैं इस पॉइंट में एक विशेष विषय में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इसके पहले नुपुर शर्मा के केस में हुआ, हर जगह पे ऐसा चीज़ हो रहा है। ममता बनर्जी के पुलिस अलाउ कर रही है मुसलमानों को कि 5-6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा आपके लिए फ्री पीरियड है, आप उसमें लूट करो, महिलाओं के साथ बदसलूकी करो, हिंदुओं के घर तोड़ो, जो मर्जी करो, हम कुछ नहीं करेंगे। पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। पुलिस के ऊपर अटैक हुआ, गाड़ी जला दी गई। जब नवान्नों का अभियान हुआ था उस समय अभिषेक बनर्जी ने बताया था कि अगर पुलिस की गाड़ी ऐसी हमारे सामने जलाई जाती तो मैं यहाँ पे गोली मारता। आज मैं अभिषेक बनर्जी जी से पूछना चाहता हूँ कि आज आप कितने गोली चलाने का हिम्मत आप में है? क्यों यहाँ पे गोली नहीं चल रहा है आज? और ममता बनर्जी ने पूरे जिहादियों के हाथ में पश्चिम बंगाल को सौंप दिया है सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। अगले आने वाले समय में कलकत्ता के अंदर फिर ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स होने की संभावनाएं देख रही है हमें, और ये ममता बनर्जी अगर रहेगी तो ग्रेट कलकत्ता किलिंग जैसी घटना फिर से एक बार रिपीट होगी। देखिए, हमारे शामसरगंज मुर्शिदाबाद जिला में एक हिस्ट्री था। यहाँ पे हम लोग गर्व के साथ बोलते थे कि हम लोग धुलियान वासी हैं, जहाँ हर एक संप्रदाय का आदमी भाईचारा मेंटेन करके हम लोग रहते थे। आज भी है, कल भी रहेंगे। लेकिन ये जो हादसा कल हुआ है ये अनवांटेड, इसमें हम बहुत दुखी हैं। ये नहीं होना चाहिए था। इसीलिए और कि जो कल हेजिटेशन हुआ, ना उसका कोई लीडर था, ना उसका कोई बैनर या प्लेटफॉर्म था। बस एक मॉब, बच्चे लोग जो टीन एज जिसको बोलते हैं, ये बस पहुंच करके ये अपना प्रदर्शन किया। जो प्रदर्शन जो कुछ देर के लिए खराब भी हुआ है, पत्थरबाजी भी किया, कुछ पुलिस इंजर भी हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। हम इससे दुखी हो। हम पुलिस प्रशासन को लेकर के कल भी बात किए थे। हम कल रात को हम आ रहे थे तो देखा जहां तक हो सके हमने शांति का वार्ता मैसेज सबको दिया। आज सुबह हमारे यहाँ 3 विधायक रहते हैं, शामसरगंज, फरक्का एंड सागरदिघी। तो तीनों विधायक और सांसद मिल करके और यहाँ का जो गण्यमान्य व्यक्ति हैं उन लोग को लेकर के हम लोग पीस एंड हार्मनी का अपील के लिए हम लोग पैदल रूट मार्च किए। तो बहुत अच्छी तरीके से ये सब हुआ है। कहीं कहीं छिटपुट, तो हम लोग चाहते हैं कि कहीं जहाँ भी कुछ छिटपुट हुआ है तो वो ना हो। पुलिस अभी एक्टिव है, बहुत सारा फोर्स आ भी गए हैं। हमें उम्मीद है और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम लोग भाईचारा संप्रीति लेकर के चलते थे, आगे भी वही चलेंगे। हमारे पास खड़ा है रामकृष्ण सिंह। ये 3rd जनरेशन हम लोग मिल रहे हैं, 3rd जनरेशन। इनके दादाजी और मेरे दादाजी, फिर इनके पिताजी, मेरे पिताजी और हम आ रहे हैं। आज भी चल रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से पारिवारिक तौर पर चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। ये दुखद भरी घटना है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, एन इवेंट। बहुत दिन से कुछ पॉलिटिकल पार्टी बंगाल में, उसमें बीजेपी मुख्य भूमिका लिए हैं। ये बंगाल में तनाव पैदा करने के लिए धर्म को हथियार करके विभाजित राजनीति करने का कोशिश बीजेपी कर रहे थे बहुत दिन से। तो आज जो दिखा गया, ये परिणाम बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बट द रिजल्ट ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी ऑफ बीजेपी।
देखिए, आज जो हाईकोर्ट में जो सिलसिला आप बताए हैं ये होगा हाईकोर्ट में स्पेशल बेंच का, इसमें देखिए एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन यही लग रहा है ये इसका तैयारी पहले से ही हुआ था। ये ऐसा घटना होगा, हम लोग कोशिश कर रहा है कुछ ना कुछ तनाव पैदा करने का, कुछ ना कुछ घटना होगा। मोताबारी नहीं हुआ तो मुर्शिदाबाद में दूसरा जगह होगा, कोई ना कोई जगह में हम लोग ऐसा तनाव पैदा करेंगे, कम्युनल सिचुएशन तैयार करेंगे और उसके बाद दौड़ के हाईकोर्ट में जाएंगे और बाहर में मीडिया का सामने 355 मांगेंगे, ये बताएंगे वो बताएंगे। आज देखिए ये सब आप एक साथ देखेंगे तो आपको लगेगा ऑल आर पार्ट ऑफ ए बिगर कॉन्स्पिरेसी, बिगर प्लानिंग ऑफ द ओपोनेंट पार्टीज, स्पेशली बीजेपी। दादा, जैसे आप बोल रहे हैं कि भाजपा इंस्टिगेट कर रही है ये इसके पीछे, सिद्दीकुल्ला 2 दिन पहले यहाँ पार्क सर्कस में जो उनका वक़्फ़ के विरोध में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें उन्होंने बोला था कि हम कोलकाता को अचल कर देंगे अगर ये कानून को वापस नहीं लिया जाए। वो भी तो एक तरह से उत्तेजना फैलाने वाला था। नहीं, देखिए उन्होंने बोला जो उसका जवाब चीफ मिनिस्टर ने दे दिया, ये स्टेट में वक़्फ़ एक्ट लागू नहीं होगा। सबसे बड़ा बात तो यही देखने का है, ये वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट कौन बनाया? बनाया तो बीजेपी। तो कोई प्रश्न है तो बीजेपी का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, ये तुम क्यों बनाया ये एक्ट जो समाज में दो धर्म का बीच दीवार खड़ा कर देता है? क्यों बनाया? ये तो बीजेपी को पूछना चाहिए और उसका नतीजा जो होगा उसका जवाबदारी किसका चाहिए? जवाबदारी भी है बीजेपी का, हिसाब देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीजेपी का। आप लोगों को भी सबको प्रश्न करना चाहिए बीजेपी का। द मूट कॉज ऑफ द होल मैटर इज बीजेपी's wish to create this draconian act, which we have opposed tooth and nail. Trinamool Congress opposed in Parliament tooth and nail. And our Chief Minister has already said that we will not implement this act in our state as long as we are there here. फिलहाल मुर्शिदाबाद, मालदा, हुगली और नॉर्थ 24 परगना में हालत तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। मगर सवाल अब भी वही है, क्या सियासत की आग में आम जनता यूं ही जलती रहेगी? क्या ये मासूमों की मौत का जवाब किसी के पास है? आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि कानून व्यवस्था बहाल होती है या राजनीति की ये जंग और लंबी खिंचती है। फिलहाल हमारे आज के शो में बस इतना ही। आपसे कल फिल्म मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।